हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। माय नेम इज खान। आज हम जो ये पॉलिटी की 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये बुक लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 250 पेज की है। ठीक है। तो और आपको ये बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और एक ये आपके जो बेस क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इसको हम बार बार अगर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो ये पूरी बुक है, बुक के पूरे 10 चैप्टर के सारे चैप्टर मैंने अच्छे से नोट्स बना दिए हैं। और वो नोट्स मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर के फॉर्म में आपको अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे आपको इस पूरी बुक की समरी मिल जाएगी, जो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स है। ठीक है। उस 10 चैप्टर के अलावा देखिए, प्रियम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप कहेंगे प्रियम्बल तो इस बुक में नहीं है, लेकिन प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दो चीजें एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट सारी बुक में दी होती है। ठीक है। तो प्रियम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रियम्बल एक्स्ट्रा, और सेकंड इज फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये दो चैप्टर मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो टोटल हमारे इस सीरीज में 12 चैप्टर होंगे। ठीक है। सो सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, प्रियम्बल। ठीक है। तो प्रियम्बल के बारे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एकदम बेसिक सिंपल है, हमने सब पढ़ा ही है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या काम की चीजें हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, जो जैसा बुक में दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो स्टार किया हुआ है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है, और भी नीचे आएगा। ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे ये जो 5 वर्ड है, इसका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ सकते हैं, और कई स्टेट पीसीएस में पूछते भी है। तो ये मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिक्स क्रिएट किया है, SSDR। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऐसे आप इसको, इसका जो सीक्वेंस है उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ दिया है हमको, सिटीजन्स, टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस। ठीक है। अब जस्टिस की बात की है, तो जस्टिस यहाँ पे देखिए, आप 3 टाइप के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी की बात की है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 लिबर्टीज है। ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। अब उसके बाद बात की है इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी कितनी है हमारे पास, 2, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है। स्टेटस जैसे कि इंडियन सिटीजन जो है, तो वो हर सिटीजन को सिर्फ एक ही वोट करने का अधिकार है, चाहे वो अंबानी हो चाहे एक आम आदमी हो। ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट पब्लिक ऑफिस है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, एनी कॉमन मैन कैन contest election on that post। ठीक है। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। ठीक है। भाईचारा बढ़ाना है। assuring assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, सॉरी, ये वाला जो वर्ड है इंटीग्रिटी, इसको भी इन्होंने बाद में ऐड किया है। ठीक है। ये देखिए, इंटीग्रिटी, ये थर्ड वर्ड है जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है। अब इसका भी एक सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वर्ड है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिक्स बनाया है। एक वर्ड होता है जैसे कि जलेबी। ठीक है। ये एक स्वीट है, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में काफी होता है। तो उसके ऊपर से मैंने ये वर्ड बनाया है, जलेफी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। तो इस तरीके से फनी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, थोड़ी सी इसमें और चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November
1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री के पीपल हैं उन्होंने ही हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमको अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है? पीपल से आती है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि 26/11/1949 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें देखने के बाद हमको एक चीजें कुछ जो बेसिक्स है वो पता चल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद पार्ट ऑफ इट, ठीक है, पार्ट ऑफ इट आर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पूरा एंटायर जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे कुछ वर्ड है जैसे कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी प्रीएम्बल कैन बी अमेंड। ठीक है, इसको अमेंड कर सकते हैं। इट इज अमेंड ओनली वंस इन द पास्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है तो एक बार इसको पास्ट में अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पूरा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, नॉट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, सम पार्ट्स वर ऑलरेडी इन फोर्स बिफोर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें देखनी है। अब इसके बाद जो आगे के इसके चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर 10 चैप्टर में इसी तरह से आपके कवर करूंगा। ठीक है, हमारी अप्रोच यही है कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, टाइम सेविंग हो, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी इंटायर बुक में से क्रिस्प एंड क्लियर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी मैंने निकाल ली है, और पूरे मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसके अलावा प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ाऊंगा, तो आप इस सीरीज को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अप्रोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई में आसानी हो, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और फ्री में हो। ठीक है, हम जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि हमको सपोर्ट मिले। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करिए तो हमको आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के 10 चैप्टर है हम उसको कवर करेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।